हेलो दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नोगोल। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कटिंग स्पीड और फीड। मतलब ड्रिलिंग करते समय कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है, कटिंग स्पीड किसे कहते हैं, फीड किसे कहते हैं। आज अपने इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो समय को बर्बाद न करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं कटिंग स्पीड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृपया कर प्रेम से इसको समझिएगा, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में, आईटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कटिंग स्पीड और फीड के, ठीक है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कटिंग स्पीड को इंगित किससे किया जाता है, सीएस से इंगित किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। सीएस का मतलब है कटिंग स्पीड से, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कटिंग स्पीड किसे कहते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, आप इसको प्रेम से समझिए, ये परिभाषा आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगी, ठीक है। कटिंग स्पीड किसे कहते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं बोलता हूं एक मिनट में, ठीक है, एक मिनट में ड्रिल जितनी धातु काटता है, ठीक है। पहले परिभाषा लिख लूं, ज्यादा समझ आएगा आपके। एक मिनट में ड्रिल जितनी धातु काटता है उसे यदि एक सीधी रेखा में रखकर, सीधी रेखा में रखकर फुट प्रति मिनट या मीटर प्रति मिनट में माप लिया जाता है, माप लिया जाता है, फुट प्रति मिनट या मीटर प्रति मिनट में माप लिया जाता है, तो वह उसकी कटिंग स्पीड कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। ये है इसकी परिभाषा। अब देखिए, मैं आपको परिभाषा को याद करने का तरीका बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सा तरीका, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जो मैं बता रहा हूँ वैसे आप याद रखिए। ड्रिल है, ठीक है, ड्रिल क्या करता है, एक मिनट में ड्रिल जितनी धातु काटता है, किसमें, एक मिनट में। आपको ये वर्डिंग याद रखनी है, ध्यान रखना, ठीक है। ड्रिल एक मिनट में जितनी धातु काटता है, मतलब कि ये जो चिप्स हैं, ठीक है, ये उसने चिप्स निकाल दिए, ड्रिल ने ड्रिलिंग करते समय ये जो कटिंग चिप्स है ये निकाल दिए। तो ये क्या कह रहा है, एक मिनट में ड्रिल जितनी धातु काटता है, मतलब ये जो कटे हुए चिप्स हैं, उसे यदि एक सीधी रेखा में रखकर, मतलब ये जो कटिंग जो चिप्स है इनको आप सीधा कर दीजिए और एक सीधी लाइन में आप रख दीजिए। जितनी भी कटिंग स्पीड जो चिप्स निकले हैं इनको एक सीधी रेखा में रखकर आप क्या करते हो, उनको फुट प्रति मिनट, मतलब कि फीट प्रति मिनट या मीटर प्रति मिनट में माप लेते हो, तो वह उसकी क्या कहलाती है, कटिंग स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है, कटिंग स्पीड इसे अपने कहते हैं, ठीक है। बड़ी साधारण सी भाषा है, कुछ भी नहीं है। ड्रिल जितनी धातु काटता है, ड्रिल जब ड्रिलिंग आप करते हो तो जो रफ मटेरियल आप निकालता है ड्रिल, उनको एक सीधी रेखा में रख दीजिए, सीधा करके, ठीक है। क्या करके, सीधा करके, मतलब बिल्कुल आप मतलब सीधा कर दीजिए उनको, सीधी रेखा में रखकर जितने भी कटिंग चिप्स निकले उन सभी को आप एक सीधी रेखा में रख दीजिए, ठीक है। अब उनको आप क्या करते हो, माप लीजिए। किस में मापना है, तो मापने के लिए आपको पता है, या तो आप फुट में मापते हो, ठीक है, या फिर आप मीटर में मापते हो, दो ही तो सिस्टम चलते हैं ना।
फुट में मापोगे तो वो क्या है, इंग्लिश सिस्टम है। मीटर में आप मापोगे वो क्या है, मीट्रिक सिस्टम है ना। फुट के अंदर इंच में है, सूत में है ना, ये आता है, गज में है। और अपने जब मीटर में अपने क्या करते हैं, या तो mm में अपने मापते हैं, या सेंटीमीटर में अपने मापते हैं, या फिर मीटर में मापते हैं। तो ये क्या कह रहा है, 1 मिनट में ड्रिल जितनी धातु काटता है उसे एक सीधी रेखा में रखकर फुट प्रति मिनट या फिर मीटर प्रति मिनट में माप लिया जाए तो उसकी क्या कहलाती है, कटिंग स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है, कटिंग स्पीड कहलाती है। समझ गए आप। ये आप परिभाषा आपके दिमाग में 101% होनी चाहिए। आप कंफ्यूज कहाँ होते हो, 1 मिनट, ये ध्यान रखना, इस 1 मिनट को ध्यान रखना है, ठीक है। 1 मिनट में ड्रिल जितनी धातु काटता है उसकी कटिंग स्पीड कहलाती है, ठीक है। उसको फुट प्रति मिनट या मीटर प्रति मिनट में माप लीजिए, आप फुटेज माप लीजिए, जो चिप्स निकली है वो उसकी क्या कहलाती है, कटिंग स्पीड कहलाती है। कंप्लीट है कटिंग स्पीड, किसी प्रकार का इसमें झंझट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने बात करते हैं कटिंग स्पीड को निकालने का सूत्र क्या है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इसके अंदर। तो देखिए कटिंग स्पीड को मैं क्या बोलता हूँ, कटिंग स्पीड CS बोल देता हूँ, ठीक है। तो CS कटिंग स्पीड को निकालने का सूत्र क्या है, सिंपल सा आप एक याद रख लीजिए, π/d/n/1000, ठीक है। आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहां बता रहा हूं कि अपने मापते किसके अंदर है, या तो फुट में मापते हैं या फिर मीटर में मापते हैं। दो ही तो अपने पास प्रणाली चलती है ना, इंग्लिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम। अब मैं यहां बात करता हूं इंग्लिश सिस्टम की, सॉरी मीट्रिक सिस्टम की, ठीक है। यहां मैं बात करता हूं इंग्लिश सिस्टम की, ठीक है। मीट्रिक सिस्टम में कटिंग स्पीड निकालने का सूत्र क्या है, π/d/n/1000, और इंग्लिश सिस्टम में π/d/n/12। ये आपका हो गया कटिंग स्पीड निकालने का सूत्र, ठीक है। कटिंग स्पीड निकालने का सूत्र क्या है, मीट्रिक सिस्टम में π/d/n/1000, इंग्लिश सिस्टम में π/d/n/12। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पाई का मान आपको पता है, पाई क्या होती है, 22/7 होती है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है ना। डी अपने किसे कहते हैं, डी अपने बोलते हैं व्यास को, डायमीटर को, है ना। डी किसे बोलते हैं, डायमीटर को। एन अपने किसे बोलते हैं, आरपीएम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एन इंगित करता है आरपीएम को करता है। तीन तो चीज आपके पास, और बट्टा में आपको क्या रखना है, 1000 रखना है। यदि इंग्लिश सिस्टम में चीज है, मान लीजिए यहाँ ड्रिल का जो डाया दिया है, उसने डायमीटर दिया वो mm में दे दिया, जैसे मान लीजिए 10 mm है या 15 mm है। यदि वो mm में आपको डायमीटर दे रहा है, ड्रिल का डायमीटर दे रहा है, तो वो आप सूत्र कौन सा लगेगा, यहाँ मीट्रिक सिस्टम का लगेगा ना। तो बटा में आपको क्या करना है, 1000 लगाना है। यदि वो ड्रिल का डाया देता है इंच में, जैसे 3/8 इंच, 4/8 इंच, 1/16 इंच, यदि वो आपको इंच में डायमीटर देता है ड्रिल का, तो इसका मतलब कौन सा सिस्टम उसने लगाया, इंग्लिश सिस्टम लगाया। तो इंग्लिश सिस्टम आप क्या करते हो, π/d/n/12 कर देते हो। बस इतनी सी तो बात है। ये आपके पास कटिंग स्पीड निकालने का सूत्र, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर से यदि मैं डी निकालता हूं, जैसे मान लीजिए सब कुछ दिया हुआ है, कटिंग स्पीड वगैरह दी हुई है, अब आपको डी निकालने के बोल देते हैं कि डी कैसे निकालोगे। तो देखिए सबसे पहले आप करते हो कटिंग स्पीड इंटू 1000, कटिंग स्पीड इंटू 1000 बटा πn। ये किसका सूत्र हो गया, डी निकालने का सूत्र है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, मान लेते हो वो आपको बोलता है कि एन निकालिए, एन निकालिए मतलब आरपीएम निकालिए, है ना। आरपीएम निकालते, आरपीएम निकालने का सूत्र क्या है, कटिंग स्पीड इंटू 1000 बटा πd। ये किसका सूत्र है, एन निकालने का सूत्र मतलब आरपीएम निकालने का सूत्र है। डी निकालने का सूत्र मैंने आपको बता दिया, कटिंग स्पीड निकालने का सूत्र मैंने बता दिया। सिर्फ आप इसी सूत्र को आप याद रखिए, है ना। और आपने 10th में पढ़ा होगा पक्षांतरण करने पर, है ना, वो पढ़ा होगा आपने, तो पक्षांतरण करके आपने क्या करते हैं, इसके 3 सूत्र और बना लिए। तो ये आपके पास है मीट्रिक सिस्टम। क्या है ये आपके पास, मीट्रिक सिस्टम। ये अपने पास इंग्लिश सिस्टम में अपने बात करते हैं। इंग्लिश सिस्टम के अंदर यदि आप डी निकालना है, इंग्लिश सिस्टम के अंदर व्यास निकालना, तो आप क्या करते हो, कटिंग स्पीड इंटू 12 बटा πn, ठीक है। और यदि ये आपके पास आरपीएम निकालने की बात आ जाती है, तो कटिंग स्पीड इंटू 12 बटा πd। अब यहाँ आपने डी रख दिया, है ना। तो ये आपके पास है कटिंग स्पीड अपने बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीट है कटिंग स्पीड। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं, 1 मिनट में
ड्रिल जितनी धातु काटता है उसे आप एक सीधी रेखा में रख दीजिए और उसको फुट या मीटर में आप माप लीजिए। वो आपकी क्या कहलाती है, कटिंग स्पीड कहलाती है। वो कटिंग स्पीड के निकालने का सूत्र कैसे जी, पाई डी एन बटा 1000 या पाई डी एन बटा 12। अब आपको पूछ लेते कि डी निकालने का सूत्र बताइए, फिर डी नहीं दिए गए तो डी कैसे ज्ञात करोगे, कटिंग स्पीड इंटू 1000 बटा पाई एन, या फिर एन निकालने का सूत्र कटिंग स्पीड इंटू 1000 बटा पाई डी। ये बिल्कुल से सिंपल से सूत्र है, ये आपको याद रख लीजिए, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीट है। अब देखिए अपने बात करते हैं, अगला टॉपिक है फीड किसे कहते हैं। ठीक है, फीड आपको मैं साधारण भाषा में बता दूं, फीड किसे कहते हैं। जैसे आपको नॉलेज नहीं है फीड क्या है, कटिंग स्पीड तो बता दें, फीड किसे कहते हैं। फीड का मतलब होता है जब मैं ड्रिलिंग करते समय उसको नीचे की तरफ दबाव देता हूँ, ड्रिल को नीचे की तरफ मैं दबाव देता हूँ, मतलब कि ड्रिलिंग मशीन पे जो लीवर है, इस लीवर को मैं क्या करूंगा, नीचे की तरफ दबाव दूंगा, तभी तो ड्रिल वो सुराख करेगा, जॉब के अंदर है ना, सुराख करेगा, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, फीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीड। मैं क्या कह रहा हूँ, फीड दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, फीड दे रहा हूँ मैं। कंप्लीट है। तो ये अब देखिए अपने बात करते हैं फीड निकालने का सूत्र क्या चीज है। तो सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूं डेप्थ ऑफ होल बटा टाइम इनटू आरपीएम। ये किसका सूत्र है, फीड निकालने का सूत्र है। किसका सूत्र है ये, फीड निकालने का सूत्र। डेप्थ ऑफ होल का मतलब है होल की गहराई, होल की गहराई। ठीक है, टाइम दिया होगा, इतने टाइम के अंदर होल इतना बड़ी चद्दर में सुराख कर रहा है, और आरपीएम पे दिया होगा, तो आपको क्या ज्ञात करनी है, फीड ज्ञात करनी है। ठीक है, अब अपने पास आ जाता है यदि टाइम निकालने की बात आती है। ठीक है, मतलब इतना बड़ा, इतने मोटी चद्दर में आप होल कर रहे हो, इस आरपीएम पे चल रही है, और ये उसकी फीड दर है, तो आप टाइम कैसे ज्ञात करोगे। तो टाइम ज्ञात करने का सूत्र बड़ा सिंपल सा है, डेप्थ ऑफ होल बटा फीड इंटू आरपीएम। आप लोगों ने क्या किया, टाइम की जगह फीड रख दिया या फीड की जगह टाइम रख दिया, तो वो अपने पास क्या है, दो सूत्र बन गए, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, फीड किसे कहते हैं। अब देखिए मैं आपको फीड की बात बताता हूँ, फीड कहते किसको है, ये मैं थोड़ा पहले बता दिया, पहले फीड को बताना था। फीड किसे कहते हैं, देखिए ड्रिल के द्वारा एक चक्र में जितनी दूरी तय करता हुआ कार्य में, या मैं बोलता हूं जॉब में जितनी गहराई में प्रवेश करता है वह उसकी फीड कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा इसको तरीका याद रखने का। फीड किसे कहते हैं, फीड देखिए ड्रिल के द्वारा, मतलब ड्रिल के द्वारा एक चक्र में, यहाँ एक चक्कर है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक चक्कर और 1 मिनट। कटिंग स्पीड की अपने बात करते हैं, तो 1 मिनट ध्यान रखना। ठीक है, 1 मिनट में ड्रिल जितनी धातु काटते हो उसे फुट या मीटर में रख माप लेते हैं, 1 मिनट ध्यान रखना। ठीक है, कटिंग स्पीड कहलाती है। अब अपने बात करते हैं फीड। तो फीड के अंदर क्या होता है, एक चक्कर है। ठीक है, ड्रिल एक चक्कर में, मान लीजिए आपके पास क्या है, ड्रिल है। ठीक है, ये मैं यहाँ बना दिया मैंने, ये ड्रिल है। ठीक है, ये एक चक्कर में, मतलब एक ही चक्कर लेगा, एक चक्कर में ये जॉब में कितनी गहराई में प्रवेश करता है, मतलब कि जॉब पर कितनी गहराई के अंदर ये ड्रिलिंग करता है, तो उसकी क्या कहलाती है, फीड कहलाती है। क्या कहलाती है, फीड कहलाती है। ध्यान रखना, सिंपल सा है, ड्रिल के द्वारा एक चक्र में, यानी कि एक चक्कर, ड्रिल एक ही राउंड ले रहा है, में जितनी दूरी तय करता है, मतलब कि जितनी गहराई के अंदर वो फीड में जितनी गहराई के अंदर सुराख कर सकता है, उसको आप माप लीजिए, उस सुराख की गहराई माप लीजिए, उसके आपके पास क्या कहलाती है, वो
फीड कहलाती है, ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ एक चक्कर ध्यान रखना। आपके पास एग्जाम में आ जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक चक्कर और 1 मिनट आप ध्यान रखिएगा। यदि 1 मिनट की बात करता है तो 101% कटिंग स्पीड की बात करेगा, यदि वो एक चक्कर की बात करता है तो 101% वो किसकी बात कर रहा है, फीड की बात कर रहा है। ठीक है, तो अपने किसे कहते हैं, फीड किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। ड्रिल के द्वारा एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है, जोब में प्रवेश करता है, या फिर जितनी गहराई में सुराख करता है, या फिर जितनी गहराई में जोब में बैठता है, जैसे भी आपको याद हो वैसे आप याद कीजिए, तो वो उसकी क्या कहलाती है, फीड कहलाती है। शर्त है एक चक्कर, सिर्फ एक चक्कर की अपने बात करेंगे। ठीक है, तो उसकी क्या कहलाती है, फीड कहलाती है। फीड निकालने का सूत्र क्या चीज है, सिंपल से डेप्थ ऑफ होल, होल की गहराई बटा टाइम इनटू आरपीएम, या फिर डेप्थ ऑफ होल बटा फीड इनटू आरपीएम। ठीक है, फीड है तो टाइम निकालने का सूत्र है, यदि अपने यहाँ टाइम लगा रहे हैं तो फीड निकालने का सूत्र है। तीन ही तो सूत्र है कटिंग स्पीड और फीड के अंदर। ये आगे लेथ के अंदर है, ये आपके क्या नाम है ग्राइंडर के अंदर है, और ये आपके पास ड्रिल के अंदर है। अलग अलग इसका नाम बदल जाता है, जहाँ कटिंग स्पीड है वहाँ परिधीय गति हो जाती है या सरफेस स्पीड हो जाती है ना, तो बस यही है। बाकी सेम रहेगा, सूत्र हमेशा सेम रहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कोई सी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं आती। अब देखिए एक छोटी सी चीज मैं और बताता हूं, फीड के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, एक होती है कोन हाइट, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कोन हाइट। नाम सुना होगा आपने, कोन हाइट किसे कहते हैं, सुना कि नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। कोन हाइट किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास ड्रिल है, ये आपके पास क्या है, ड्रिल है। ठीक है, ये जो इसका शंकु आकार आकृति दिखाई दे रही है, ये शंकु आकार की आकृति दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं कोन हाइट। क्या बोलते हैं, कोन हाइट। इसे क्या बोलते हैं, कोन हाइट। ठीक है, जैसे मान लीजिए जितनी भी दे सकता है वो। अब देखिए यदि कई प्रकार के क्वेश्चन के अंदर कोन हाइट दी होती है, तो फिर अपने क्या करते हैं, फीड और टाइम निकालने का सूत्र क्या हो जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए सिंपल से इसको भी याद रख लेना, बिल्कुल सिंपल सा है, L + B बटा T इंटू N, L + B बटा F इंटू N, ये दो सूत्र और है। ठीक है, आप इनको देखिए कैसे याद रखोगे, ये आप सूत्र आपने याद रख लिया। ठीक है, डेप्थ ऑफ होल बटा टाइम इनटू आरपीएम, डेप्थ ऑफ होल बटा फीड इनटू आरपीएम, कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेप्थ ऑफ होल को अपने किस से इंगित करते हैं, एल से इंगित करते हैं। किस से इंगित करते हैं, एल से इंगित करते हैं। टाइम को किस से इंगित करते हैं, टी से इंगित करते हैं। और आरपीएम को मैंने आपको बताया था, आरपीएम को अपने किस से इंगित करते हैं, एन से इंगित करते हैं। तो तीन चीजें तो सेम रख दी उसने, है ना। यहाँ भी डेप्थ ऑफ होल क्या है, एल है, फीड है तो एफ है, और आरपीएम होता है एन है। सेम यही चीज है, सेम यही चीज है, ध्यान रखना। लेकिन ये बी और लगा दिया एक्स्ट्रा। बी का बी किस इंगित करता है, कोन हाइट को इंगित करता है। किसको करता है, कोन हाइट को इंगित करता है। बी किसको इंगित करता है, कोन हाइट को। और हमेशा कोन हाइट या तो पहली बात आपको एग्जाम में दी होती है कोन हाइट, यदि कोन हाइट नहीं दी होती है तो 0.3D आपको हमेशा कोन हाइट रखनी होती है। ठीक है, कोन हाइट आपको क्या रखनी होती है, हमेशा 0.3D, ये है कोन हाइट। ठीक है, बी की जगह आप क्या रख देना, 0.3D को रख देना। बाकी सेम है, ये तो चीजें आपके पास दी होगी, 0.3D हो रखना है। और 0.3D के अंदर क्या करते हो, 0.3 तो आप रखते हो, साथ में D का मतलब क्या होता है, व्यास होता है, तो वो व्यास और रख देना। ठीक है, अब ये वापस ही बन गया सारी चीज। तो ये आप यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखना, यदि कोन हाइट दी गई है, मान लीजिए वो कहता है कि फीड निकालिए, यदि ड्रिल की कोन हाइट है तो कोन हाइट या तो वो जैसे 0.5 दे देता है, जो भी है। यदि वो एग्जाम क्वेश्चन के अंदर दे देता है तो सबसे बढ़िया बात है। यदि वो नहीं देता एग्जाम में, सीधा कोन हाइट का नाम आता है, तो आपको हमेशा 0.3D ही रखनी है, ध्यान रखना। ठीक है, कोन हाइट हमेशा 0.3D होती है, बिना देखे आप रख सकते हो यदि क्वेश्चन के अंदर वो कोन हाइट नहीं देता है तो। कंप्लीट है। तो ये देखिए, ये अपने पास कटिंग स्पीड और फीड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ड्रिल का, और काफी इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, कंपटीशन के अंदर, IIT में लगभग आते रहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ आया है, तो कृपया वीडियो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के अंदर नेक्स्ट टाइम, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।